भले ही आप कहीं भी रहते हों, भले ही आप कहीं के भी हों, अगर आप किसी एक धर्म विशेष के हैं और आपके साथ लिंचिंग हो जाती है तो स्वाभाविक है वो लिंचिंग आपकी गलती के कारण हो रही है। क्योंकि जो भीड़ तंत्र होता है, भीड़ तंत्र एक बहुत बड़ा बोट होता है और बोट के साथ हमेशा सरकारी नेता खड़े रहते हैं। अब यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति बनने जा रही है। अब लगातार लिंचिंग होने लगी है और अब सरकारें खामोश हैं, क्योंकि सरकार को चाहिए वोट और वोट वहीं मिलेगा जहां होगी भीड़। तो देखिए पूरा वीडियो। आज हम आप बात करते हैं लिंचिंग पे। स्वागत है हम और आप में। आप एक धर्म विशेष के हैं, आप कोई छोटा सा काम करते हैं, आप घर घर फेरी लगाते हैं, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि अब तो ये तय हो गया है कि तथाकथित तालिबानी विचारधारा के अब वो लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समर्थक कहते हैं, वो आपकी लिंचिंग कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और आपकी लिंचिंग होने के बाद आप पे ही आरोप मढ़े जाएंगे और कार्रवाई के नाम पे आप ही पीड़ित हो और आप ही आरोपी हो जाओगे। ये देखने को सबसे पहले आपने देखा होगा कि कानपुर का कांड। कानपुर में एक रिक्शे वाले के साथ जो हुआ, उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगे कि 20,000 रुपये दे के वो धर्म परिवर्तन कराना चाहता था पड़ोसी का, जबकि सच्चाई ये थी कि उसको पास रहने का भी ठिकाना नहीं था, एक झोपड़पट्टी में रहता था और उसका जुलूस निकाला गया, उसको मारा गया, उससे जय श्री राम के नारे बुलवाए गए। खैर, यूपी के बाद आपने लगातार देखा कि लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही हैं। ये सारी तरफ चारों तरफ से आ रही हैं। अभी तक हम यूपी, दिल्ली और आसपास के एरियो में ये सब देखते थे, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है। और मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है जिस शुरुआत के तहत सबसे पहले ये कहा गया कि मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि सच्चाई उसके जस्ट विपरीत थी। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई। अब कार्रवाई हो गई तो सरकार ने कह दिया कि हुआ है। मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। कानून का बेशक राज है सिर्फ किसी एक धर्म विशेष के लिए, या कानून का राज है देश के सभी नागरिक के लिए, प्रदेश के सभी नागरिक के लिए। ये अभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के जो बयान आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी ने यह बता दिया है कि वो भीड़ तंत्र के साथ हैं। प्रदेश का गृह मंत्री एक छोटे से मामले में, जहां पे एक व्यक्ति को, चूड़ी बेचने वाले को पीटा जाता है और उसके बाद तुरंत गृह मंत्री का एक बयान आता है कि उसके पास 2 आईडी कार्ड थे और दोषी वो कहलाएगा, क्योंकि जो मारने वाला था वो किसी तरह के कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, इसलिए अब कानून को ये अधिकार दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भीड़ लगा के किसी को भी पीट सकता है, क्योंकि यहाँ कानून का राज है। और कानून के राज है इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वह पीटने वाले लोग जो भी हैं वो एक बहुत बड़े वोटर हैं और वोटरों के खिलाफ सरकारें कैसे आ जाएंगी। फिलहाल जैसा आपने चूड़ी वाले केस में देखा, उस केस के बाद ये तो तय हो गया कि घटना के 24 घंटे बाद उसी पीड़ित के ऊपर आरोपी बना दिया गया। और उससे जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आपने गृह मंत्री का बयान सुना होगा। गृह मंत्री ने साफ कहा था कि उसके पास 2 आई कार्ड हैं। मैं कहता हूं किसी व्यक्ति के पास आई कार्ड है, या कोई व्यक्ति अपराधी है, या कोई किसी भी कर है, तो ये अधिकार किसने दिया कि लोग उसके साथ टूट पड़ें, उसकी लिंचिंग कर दे, उसे मार दे। जिस हिसाब से गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं इस सरकार के नुमाइंदों के, उससे ये लग रहा है कि इस चीज़ को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बुरी तरह हार चुके थे। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह सरकार बनाए हैं ये हम आप सब जानते हैं। अब शिवराज सिंह के पास जो बचा हुआ है वो यही बचा हुआ है कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की अब राजनीति मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। मुहर्रम में आपने सुना था कि मुहर्रम में ये कह दिया गया कि पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, जबकि सच्चाई कुछ जैसे उसके विपरीत थी। वहाँ पे
काजी साहब के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से वीडियो बनाया गया, जिस हिसाब से उसको पेश किया गया, वहाँ के लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, उन पे कार्रवाई हुई, चलिए ठीक है। और उसके बाद जो सच्चाई सामने आई, जो वहाँ के पार्षद ने बताया, जो भाजपा नेता ने बताया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूँकि अब ये काम करना है, उसके जस्ट दूसरे दिन एक घटना और हो जाती है। वो घटना ये होती है कि एक चूड़ी वाले को पीट दिया जाता है, ये कहते हुए कि पहले तो जब पीटते समय ये कहा जाता था कि आप इस मोहल्ले में घुसे का, ये हिंदुओं का मोहल्ला है। पीटने वालों की आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई देगी। फिलहाल ये डिसाइड कर देना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को कि कौन से मोहल्ले में कौन जाएगा और कौन से मोहल्ले में किसका जाना वर्जित है, क्योंकि हिंदुस्तान है और इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा मध्य प्रदेश भी है। अगर मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं तो स्वाभाविक है ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अब चूंकि सरकार के पास कुछ और बचा नहीं है, जनता को वो जवाब दे नहीं सकते, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो करेंगे क्या? लोगों के बीच में इसी तरह की फूट डाली जाएगी, इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो घटनाएं आ रही हैं सामने वो बेहद निराशाजनक हैं, लेकिन करोगे क्या? अब लिंचिंग का दौर चलेगा और 24 तक क्रम से ये चलता रहेगा। अब आप स्वयं जिम्मेदार हैं, लिंचिंग के अगर शिकार होते हैं आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यदि उस लिंचिंग की घटना का कोई विरोध करता है तो उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकती है, लेकिन उस लिंचिंग के करने वालों के ऊपर अगर FIR हो चुकी है तो उनके समर्थन में सैकड़ों लोग जुलूस लेके निकल सकते हैं, उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इस बात के लिए आप आश्वस्त रहें, क्योंकि भले ही माफ़ कीजिएगा, भले ही दिल्ली हाई कोर्ट ये कह दे कि यहाँ तालिबान नहीं है और एक आरोपी की जमानत देने से कह के इनकार कर दे, लेकिन सरकारें और राजनीतिक दल कुछ और कहते हैं, वो कुछ और करते हैं, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए और वोट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो आप अपने आप में सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सरकारों से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। कुछ ही सरकारें हैं जो इस तरह का काम करेंगी और कुछ लोग नेता हैं जो इस तरह की भीड़ को उकसाएंगे, और लगातार ये लिंचिंग का दौर चालू हो गया है। अब लगातार आपको ये घटनाएं सुनने को मिलेंगी, और जैसे ही दिखाने के लिए लिंचिंगकर्ता के विरुद्ध FIR दर्ज होगी तो जो पीड़ित है, पीड़ित के विरुद्ध उससे बड़ी FIR हो जाएगी, ताकि वो दोबारा कोई और इस तरह की शिकायत ना करे कि उसके साथ लिंचिंग हुई है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, और अब बात करेंगे अगली बार फिर किसी अन्य सब्जेक्ट पे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।